अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 दिसंबर 2024। ठीक है, तो पूरी अपडेट्स को देखेंगे और 17 दिसंबर 2024 सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट्स को भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा कि मामला कहां तक पहुंचा। स्टेट रैंक आपके सामने रखी जाएगी। जी हाँ, स्टेट रैंक को लेकर काफी बच्चों के मन में सवाल उठ रहे थे। देखिए, जिन बच्चों की भैया रैंक 1 रहेगी उनके नंबर 300 में से 300 हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 2,40,000 में रैंक में नहीं आते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर होंगे, आपको फिर डायरेक्ट एडमिशन के माध्यम से ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर आप मनपसंद कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए काउंसलिंग कराना जरूरी होता है। तो आपकी मेरिट देखिए, पिछली बार 2,50,000 एक जिन बच्चों की रैंक आई थी या 2,40,000 से ऊपर, तो उनके नंबर 182 के आसपास हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 181.99 181.99, और फिर किसी बच्चे का नंबर होगा 188, मतलब 181.98, यहाँ पर देख सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट वाला भी मैटर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो भैया डीएलएड में सब कुछ संभव है। टॉप 100 की मेरिट क्या आई थी? 271.39। यहाँ पर भी देख सकते हैं 272.7, 272.63, 0.3 का यहाँ पर अंतर देख रहे हैं, 0.3 का। कितना छोटा छोटा अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मेरिट लिस्ट में ये सारा चीज रहेगा। उसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि NIOS डीएलएड को वैलिड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इन बच्चों को, जिन बच्चों ने यहाँ से डीएलएड कर रखा था, 1 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, तो उनको मतलब किसी भी शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिल रहा था। हो रहा था कि नहीं, 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स है वो वैलिड नहीं होगा। किसके सामने? जो बच्चे डीएलएड 24 महीने का कर रखे हैं। ठीक है, 24 मंथ ना। तो ये पूरा मामला फंस रहा था। अब वैसे ही दोस्तों, आज के डेट में क्या कोर्ट में केस चला गया, जो बच्चे 12वीं पास हैं वर्सेस ग्रेजुएशन। जी हाँ, अब ग्रेजुएशन के बच्चे ये कह रहे हैं कि जो बच्चे 12वीं पास कर रखे हैं इनको मौका भी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप भी आइए, ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद डीएलएड में एडमिशन लीजिए। लेकिन दोस्तों, जो डीएलएड करते हैं नॉर्मली 1 to 5 टीचर शिक्षक भर्ती के लिए, काफी स्टेट में ऐसा है अभी भी, आज की डेट में भी, जहां पर 12वीं पास छात्रों को ही मौका मिल रहा है। 12th बेस पर ही आपको मौका मिल जा रहा है, तो इसीलिए सारा मामला फंस रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के रिजल्ट और सर्टिफिकेट, निवास, जाति, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको तैयार रखने एडमिशन के समय। आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगी, शपथ पत्र लगेगा, पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, जैसे फॉर्म भरते समय आपने डाला होगा ना कि ये हमारे पास ये आईडी है, ऐसी चीजें। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों स्टेट रैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 से 20,000, 20,000 एक से लेकर 80,000, 80,000 एक से लेकर 1,50,000, 1,50,000 एक से लेकर 2,40,000। ठीक है, ये सारी स्टेट रैंक्स आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन का विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 रजिस्ट्रेशन विवरण। यहाँ पर आपका नाम, माता जी का नाम, ये फॉर्म भरते समय अगर आपने यहाँ पर स्पेलिंग में स्टूडेंट नेम गलत हो गया, माता जी का नाम गलत हो गया, पिताजी का नाम गलत हो गया, तो एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, यहाँ पर भी गलती है तो चलेगा, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये जो फाइनल परसेंटेज निकल के आ रहे हैं, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। देखिए, यहाँ पर जब आप स्टेट रैंक अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे हाई स्कूल का परसेंटेज लिखा है, इंटरमीडिएट का लिखा है और ग्रेजुएशन का लिखा है। ये तीनों को जोड़ा जाता है, 1 2 3, तीनों को जोड़ दिया जाता है, उसी के आधार पर आपका परसेंटेज बनता है। ठीक है, तो फाइनल स्टेट रैंक की डिटेल्स में 19,560 अगर आपकी रैंक आती है, मतलब 20,000 में आपकी रैंक आती है, तो आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 20,000 से प्लस जाती है तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। हम तो कहते हैं फर्स्ट राउंड बेटर होता है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि फर्स्ट राउंड में कुछ बच्चे छूट जाते हैं और सेकंड राउंड में मान लीजिए आप चले गए, मान लीजिए आपके 231 नंबर है। ठीक है, फर्स्ट राउंड का कोई बच्चा 240 नंबर वाला है, ये काउंसलिंग कराना क्या कर दिया, भूल गया। ठीक है, ये भूल जाते हैं, तो होगा क्या कि 231 वाला हो सकता है कि भैया फर्स्ट राउंड में ही आपको सरकारी कॉलेज मिल गया। मान लीजिए आप सेकंड में जाते हैं 231 के साथ और सेकंड में 240 नंबर वाला बच्चा भी आता है, तो फिर डेफिनेटली 240 नंबर वाले को ही सरकारी कॉलेज मिले। तो ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, बाकी क्या डेट एक बार और एक्सटेंड की जा सकती है। देखिए, अब ना कुछ ज़्यादा ही सब्र हो गया है। जी हाँ, हम भी एक ही बात कहेंगे आपसे, अब सब्र करने का एक टाइम होता है, जो कि अब सब्र, ठीक है,
ज़्यादा ही हो चुका है। तो इनको कुछ ना कुछ अब बहुत जल्दी करना चाहिए, पीएनपी को सोचना चाहिए कि 3 लाख बच्चों का भविष्य फंस रहा है। ठीक है, एक दो बच्चों की बात नहीं है, 3 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य खतरे में है। तो पीएनपी को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कोई ना कोई इनको फैसला लेना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे काम तेज हो सकता है, ताकि किसी भी बच्चे का कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है, स्टेट रैंक काउंसलिंग जो भी अपडेट्स होगी, करेक्शन की डेट आएगी, नहीं आ पाएगी। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस है डीएलएड में, इसके लिए पहले आप लोग की काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ क्या होगी, जनरल में 230 से ज़्यादा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 से ज़्यादा, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। ठीक है, हम बाकी में 200 प्लस इसलिए बोल रहे हैं कि आपकी रैंक 2,40,000 में आनी भी तो चाहिए। हर साल कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, बच्चों के नंबर और बेहतर होते जा रहे हैं। पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में नंबर कम आते थे, अब प्रैक्टिकल आ गया है, आप लोग को पता है। ठीक है, तो आपके परसेंटेज ठीक ठाक आ जाते हैं, जिस हिसाब से आपके नंबर 200 आराम से आप टच कर जाते हैं। ठीक है, जिनके नंबर ज़्यादा ही कम होते हैं वो डीएलएड करने की सोचते भी बच्चे कम हैं। तो 12वीं वर्षित ग्रेजुएशन कोड की अपडेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। छात्रों के साथ धोखा ये हो रहा है कि 3 लाख बच्चों ने आवेदन तो कर दिया, 3 लाख से ज़्यादा। उनको दोस्तों ये विज्ञप्ति दिखाई जाती है कि 12 सितंबर को हम, ठीक है, आवेदन, ठीक है, का विज्ञापन प्रकाशित कर देंगे। 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लेंगे, पहला भी सही हुआ, दूसरा भी सही हुआ, और ये पांचवा 12 अक्टूबर तक कंप्लीट हुआ था, लेकिन एक बार डेट एक्सटेंड करके इसको 25 अक्टूबर किया गया। ठीक है, ये बात भी चलिए ठीक है, थोड़ा सा डेट एक्सटेंड हो गया, लेकिन ये जो 16 अक्टूबर से डेट हमें मिली कि स्टेट रैंक आएगा, उसके बाद मतलब 25 अक्टूबर को आवेदन समाप्त होता है, 4 दिन के बाद 29 अक्टूबर को उनको ले आना था स्टेट रैंक, लेकिन वो भी नहीं लाते। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपने 12 सितंबर का ही सब कुछ देखा ये, तो एक तरह से आपके साथ नाइंसाफी हो रही ना। आपको बताया क्या गया था, हो क्या रहा, आपको बताया ये गया था कि 12 दिसंबर से हम क्लासेस हर हालत में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसमें काफ़ी कंडीशंस रहती हैं कि भैया अगर लेट हो गया तो कुछ ये सारी बातें। तो अब यही हो रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। जो आपको लग रहा था, जो आपने सोचा था, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। अब आपको धोखा मिल रहा है। ठीक है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, क्योंकि आपने इसी के चक्कर में पीजी में एडमिशन नहीं लिया। तो अब पीएनपी को चाहिए कुछ ना कुछ ये करे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक दिन, जी हाँ, कोई भी डेट आपसे मिस नहीं होगी। हर दिन आपको अपडेट्स मिलेगी, सुबह और रात, पर डे एक वीडियोस तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लासेस भी रेगुलर ही करेंगे, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चलेगा, कोई भी क्लासेस आपसे मिस नहीं होगा, याद रखिएगा। हर दिन आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी इस यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी डीएलएड एडमिशन से संबंधित अपडेट्स होंगी, आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, कर दीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन हम आप तक सबसे पहले पहुंचा पाए। शिक्षक बनने के लिए डीएलएड करेंगे तो 1 to 5 और 6 to 8 तक के आप टीचर बन सकते हैं। छात्रों के लिए खुशखबरी ये है यूपी में कि काफ़ी दिन से वैकेंसी नहीं आई, और जल्दी आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। उसके बाद जब ताबड़तोड़ बच्चे टीचर बनेंगे ना आपके गली और मोहल्ले से, तो आपको लगेगा अरे यार डीएलएड कर लेना सही रहता है। ठीक है, तो उसको देख कर ना काफ़ी बच्चे एडमिशन लेते हैं। बिहार में क्या हो रहा है अभी, पिछले कुछ सालों में इतने ताबड़तोड़ नौकरियां वहां मिल गई कि अब हर बच्चा चाहता है कि डीएलएड हम कर लें, कैसे भी कर लें। वो बच्चे यूपी आके डीएलएड करने की सोच रहे हैं, बिहार से यूपी। ठीक है, और बिहार में एक और नोटिफिकेशन जल्दी 2025 के लिए भी आ जाएगा उनके लिए। तो ठीक है, ये सारी बातें हैं, स्टेट रैंक की बातें देख लिया हमने। हाँ, कॉलेज कोई अलॉट होगा तो ऐसे लिख कर आएगा प्यारा सा, नहीं अलॉट होगा तो सॉरी लिख के आएगा। ये ग्रीन और ये सारा कलर्स अच्छा लगता है, लेकिन जो सॉरी लिख के आता है ना, बहुत ही बुरा लगेगा आपको। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। सब्र बनाए रखिए, पेशेंस, हम कहेंगे धैर्य इतना दिन तक बना लिया है, थोड़ा सा और बनाइए, फिर मिलते हैं।